हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके सीरीज का अगला भाग। आज हम इतिहास से रिलेटेड उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन को देखेंगे, जिसका पहला भाग आज हम करेंगे। ये दो भागों में आएगा। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। इससे पहले जितने भी हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस आ चुके हैं उन सभी के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं पृथक राज्य के लिए जो हमारा सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ है श्रीनगर सम्मेलन 1938 में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह ने की थी और इस अधिवेशन में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और विजय लक्ष्मी पंडित जी भी शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में शीदे सुमन जी ने पृथक राज्य की मांग की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। 1938 में ही शीदे सुमन जी ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ रखा गया। पृथक राज्य की मांग के लिए क्या क्या अभी तक हुए हैं, सारे घटनाक्रम हम देखेंगे, सारे सन इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे यानी बीडी पांडे जी ने, और इन्होंने पर्वतीय भूभागों में विशेष वर्ग में, जो पर्वतीय भूभाग के हमारे क्षेत्र हैं उन्हें विशेष वर्ग में रखने की इन्होंने मांग की। इसी हल्द्वानी के 1946 के अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं 1950 की तरफ। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया और इन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। अगला सन देखते हैं 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूरन चंद जोशी यानी पीसी जोशी जी ने पृथक राज्य की मांग का अपना ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा, जवाहरलाल नेहरू सरकार को सौंपा। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी इसे कहते हैं, इन्होंने यूपी के अंतर्गत अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग की थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1957 में मानवेंद्र शाह जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी हुआ करते थे, मानवेंद्र शाह जी ने पृथक राज्य की मांग की थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 24 से 25 जून 1967 रामनगर में दयाकृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। 1973 में पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ और इसमें प्रताप सिंह नेगी, नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया। 1968 में पृथक राज्य हेतु दिल्ली में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी ने संघर्ष किया, प्रदर्शन किया। 1969 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। 1970 में पीसी जोशी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी जोशी जी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद, यहां पर है उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और इन्होंने ही 1973 में दिल्ली चलो का नारा भी दिया है। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ है और इन्होंने 1978 में संसद का घेराव किया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1979 में जनता दल के 53 सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। उत्तरांचल राज्य परिषद। अब आते हैं सन 1987 में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक अधिवेशन आयोजित हुआ और इन्होंने एक पृथक पर्वतीय क्षेत्र या अलग पर्वतीय राज्य की मांग को स्वीकारा था और इस क्षेत्र को उत्तरांचल नाम इन्होंने स्वीकारा था इस सम्मेलन में 1987 में। तो सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद, 69 में पर्वतीय विकास परिषद, 72 में उत्तरांचल परिषद, फिर से रिपीट, 67 में पर्वतीय राज्य परिषद है, 69 में पर्वतीय विकास परिषद, 72 में उत्तरांचल परिषद, उत्तरांचल परिषद है। 72 के बाद 76 में उत्तराखंड युवा परिषद,
1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद। तो इस तरीके के परिषद हैं, आपने ध्यान रखना है कौन कौन सा परिषद कहाँ पर है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उन्नीस में उत्तराखंड यानी उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया है शोभन सिंह जीना जी ने। 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। और 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। 1991 में यूपी में जब चुनाव होने वाले थे तो उनके घोषणा पत्र में बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। 1991 में जब बीजेपी सरकार बनी तो उसके मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह। अगस्त 1991 में उत्तराखंड का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको हामी नहीं दी थी। और 1993 में सीएम कौन बने थे? मुलायम सिंह यादव बने थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद को उसी समय पर ढहाया भी गया था। अब देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में जानकारी। उत्तराखंड क्रांति दल, पहला पॉइंट है 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में यूकेडी का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष बने डॉक्टर देवीदत्त पंत जी और इनका लक्ष्य था 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना। इसी क्रम में यूकेडी ने 1987 में यूकेडी का विभाजन हुआ और अध्यक्षता यानी इसकी बागडोर आई काशी सिंह एरी के हाथ में। 1987 में ही 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार, जो कि हमारे यूकेडी से जुड़े हैं, इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका। 1987 में ही 9 सितंबर 1987 को यूकेडी ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया। इसी क्रम में इसी वर्ष 23 नवंबर 1987 को यूकेडी ने राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की इन्होंने बात की। तो 87 में 4 इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से। सबसे पहले यूकेडी का विभाजन हुआ, अध्यक्षता काशी सिंह एरी ने संभाली। उसके बाद 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार, जो कि यूकेडी से जुड़े थे, इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका। इसी क्रम में 1987 में 9 सितंबर 1987 को यूकेडी ने उत्तराखंड बंद का ऐलान किया तथा 23 नवंबर 1987 को यूकेडी ने तत्कालीन राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने घोषणा की, अपने ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट जी ने रखा है। जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने ध्यान देना है। अगला फैक्ट आता है जुलाई 1992 में उत्तराखंड संबंधी पहला ब्लूप्रिंट यूकेडी के काशी सिंह एरी ने रखा, जिसमें प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण यानी चंद्रनगर को बनाया गया और राजधानी की नींव गैरसैंण में चंद्रनगर नाम से 21 जुलाई 1992 को रखी है यूकेडी ने। तो सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने कवर भी करवाए हैं। अब कल इसका हम दूसरा भाग देखेंगे और इतिहास संबंधी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। और इससे पहले कि जो भी वीडियो आए हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें। कल इसका अगला भाग हम देखेंगे। सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें, उसमें हमारा नंबर भी दिया हुआ है। तो कल हम देखेंगे पृथक राज्य आंदोलन का दूसरा भाग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।